जेपीएससी के नियमावली में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसका अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट एसोसिएशन भी है जो कि इसके विरोध में है। हमारे साथ शुक्ला जी हैं, उनसे जान लेते हैं। शुक्ला जी, आप लोग विरोध कर रहे हैं, पहले आप लोग बोलते थे कि जेपीएससी नहीं हो रहा है, अब नियमावली में बदलाव करके जेपीएससी का जल्दी आयोजन होने वाला है, इसको लेकर क्या दिक्कत क्या हो रही है आप लोगों को? देखिए, जेपीएससी में नियमावली में जो जिस प्रकार संशोधित किया है, आप लोग हर चीज़ से रूबरू है। एज कटअप को लेकर सबसे बड़ा इशू है कि 23 साल अलग हो गई। इस राज्य में मात्र 7 जेपीएससी हुआ है और 7 जेपीएससी होने के पश्चात उसमें भी कम से कम जो अगर देखा जाए तो उसका गैपिंग कितना हुआ, 3-3 साल का गैपिंग हुआ। तो इस गैपिंग के चलते इसमें कौन पीसा? छात्र पीछे। किसकी गलती थी? सरकार और आपका आयोग की गलती थी। तो जिनकी गलती के चलते अगर आयोग और राजनीति के चलते छात्र पीसेगी, तो अब तो कम से कम आज तो पूरा टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया, आज तो पढ़े लिखे एक से एक पदाधिकारी भी हैं। तो ऐसा नियम कानून क्यों बनाते हैं कि झारखंड के युवाओं को ताक पर रख के क्यों कानून बनाया जाता है? उनके आत्मविश्वास के, उनके कैरियर के साथ क्यों खेला जाता है बार बार? तो हम लोगों ने डिसाइड किया, हमारी टीम ने, झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन ने तय किया है कि अब छात्रों का ये संगठन बन चुका है कि उसमें को जो उनकी जेपीएससी में जो त्रुटि है उसको न्याय दिलाने के लिए हम पूरा प्रयासरत जारी है। बाकी अगर जो टेक्निकल क्या दिक्कत आ रहा है अभी नियमावली में जो दिक्कत है वो हमारे सुनील भैया बताएंगे, और जो एज कटे में भी दिक्कत है सुनील भैया बताएंगे। अब सुनील भैया से प्रश्न उनसे करिए। सुनील, ये बताइए कि अभी जो नई नियमावली बनाई गई, क्या आप लोगों को दिक्कत क्या आ रही है? इसमें अभी बोला गया है कि विज्ञापन वर्ष से 35 वर्ष माना जाएगा उम्र सीमा। जब देखिए छठा जेपीएससी अभी हम देखते हैं तो छठा जेपीएससी में जो उम्र सीमा कटअप था वो 2010 था। जब 7वां आया तो उसमें रखा गया उम्र सीमा 2011, लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन के बाद ये विज्ञापन को वापस ले लिया जाता है सरकार के द्वारा। अब दोबारा विज्ञापन आया तो उसे 2016 कर दिया कटअप। ठीक है, वहाँ तो हम लोग तो हो गया, लेकिन अब बोला गया है कि जो विज्ञापन वर्ष है तब से 35 वर्ष गिना जाएगा। अब तो बोले थे 6 महीना में परीक्षा लेंगे, हर 6 महीना में, आने 1 साल में 2 परीक्षा लेंगे। तो अभी तक हम 4 परीक्षा दे दिए रहते ना। मेरा 2 साल इधर भी मारा गया और उधर भी हम तो 23 साल हो गया झारखंड के बने हुए, अभी तक हम 7 परीक्षा दिए हैं। तो हमारा तो इधर भी तो मारा गया, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम चाहते हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन मिले, इस तरह पड़ोसी राज्यों में मिलता है उस तरह। जिस तरह हम बताते हैं कि हमारा उत्तराखंड में 42 वर्ष है उम्र सीमा, हरियाणा में 42, मध्य प्रदेश में 40, उत्तर प्रदेश में 40, राजस्थान में 40, बिहार में 37 और हमारे झारखंड में 35 है। हम चाहते हैं जिस तरह हमारे पड़ोसी राज्य में मिलता है उस तरह भी हमें छूट दिया जाए। आपको मैक्सिमम रखना है 35 रखिए, लेकिन हमें 5 साल की तो छूट दीजिए। पिछले बार 16 था, इस बार 17 कर दीजिए। पहला हमारा यहाँ समस्या है। दूसरा एक समस्या है कि इस बार अभी जोर दिया गया है कि तीनों चरणों में 40% लाना अनिवार्य है। पीटी मेंस तक 40% था, वो अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू है। इंटरव्यू में हम कैसे मानेंगे? यहाँ पे कुछ तो रिकॉर्डेड हो नहीं रहा है। हम पीटी मेंस में लिख देते हैं, यहाँ हमको पता चलता है कि हम क्या बोल लिखे हैं, क्या किए हैं, लेकिन इंटरव्यू में हम क्या बोले बोर्ड के सामने, बोर्ड हमें क्या नंबर देगी नहीं देगी, ये हमको कैसे पता चलेगा? हम कितना भी अच्छा बोल लेंगे, मुझे इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलेगा। 39 पारदर्शिता नहीं रहेगी। पारदर्शिता तो नहीं रहेगी। जिस तरह छठा जेपीएससी में 7वां जेपीएससी में क्वालिफाइंग नहीं था इंटरव्यू, उस तरह हटा दिया जाए। बस हम चाहते हैं कि क्वालिफाइंग इंटरव्यू हट जाए और उम्र सीमा जो है वो 5 साल के रिलैक्सेशन मिले। बस हम लोग का यही समस्या दो है। अब जब नियमावली आएगी तो हम लोग देखेंगे नियमावली में और क्या समस्या है वो तो हम लोग देख लेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा। तो जो मूल बदलाव हो चाह रहे हैं एज रिलैक्सेशन और जो इंटरव्यू में जो एलिजिबिलिटी को लेकर सवाल है 40% जो रखा गया है उसके लिए बस अभी फिलहाल हम लोग को 2 है। जैसे नियमावली आ जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि नियमावली में क्या समस्या है, नहीं समझा समस्या, उसके बाद हम लोग बताएंगे। ये तो ठीक है, लेकिन लग रहा है क्या आपको कि इस बार हो जाएगा 11 इस वर्ष हो जाएगा 11वीं जेपीएससी? फिलहाल तो लोकसभा चुनाव से पहले तो एग्जाम तो नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। अब लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है हो जाएगा। उम्मीद हम लोग जता रहे हैं कि चुनाव से पहले एग्जाम हो जाए। अब देखिए क्या होता है, विज्ञापन आने के बाद ही पता चलेगा कब एग्जाम होगा या नहीं होगा। संभावना लग रहा है कि हो जाएगा 11वीं जेपीएससी? देखिए, संभावना इसलिए है कि मैं जब लगातार बड़े पदाधिकारी से मिल चुके हैं, तो बड़े पदाधिकारी में जब जेपीएससी के सचिव सर से मिले तो सचिव सर बोले कि जैसे ही विज्ञापन यथावत जैसे ही आ गया तो आने के पश्चात हम लोग 70 से 75 दिन में पीटी लेंगे। इसके पूर्व आप कुछ बगल पड़ोसी राज्य भी ऐसा कार्य किया था। हमको लगता है कि बगल में छत्तीसगढ़ ने ऐसा बहुत जल्दी स्टेप लिए थे। जहां मेंस की बात आ गई,
मेंस हमको लगता है कि जैसे ही पीटी का रिजल्ट आएगा 2 महीने के अंदर मेंस ले लेगा। आयोग की पूरी तैयारी हो चुकी है, आयोग समय बच्चे को नहीं देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बच्चे बैकफुट से बाहर चले जा रहे हैं, क्योंकि 23 साल में 7 जो परीक्षाएं हुई, बहुत बड़ा परीक्षा होता है, इस राज्य के बहुत बड़े पदाधिकारी बनते हैं, इस राज्य में अंतिम समाज के अंतिम तक लोग ये लोग वहां तक जुड़ के इस राज्य में सेवा देते हैं। तो आयोग का कहना है कि मैं बच्चों को समय नहीं दूंगा, जो भी आए उम्र सीमा में छूट है, आप लोग सरकार से मांग करिए, सरकार अगर दे देगी तो मैं परीक्षा में कतई विलंब नहीं करूंगा। पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि मैं 4 महीना इसके लिए संघर्ष किया हूं। ऐसा कोई नहीं है जैसे मुख्य सचिव से मिलना, कार्मिक सचिव से मिलना, जेपीएससी के सभी बड़े पदाधिकारी से मिलना, वाकई में आपने देखा होगा कि आपके जो चाह रहे हैं कि अब जल्द हो जाए। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को स्पष्ट किए हैं कि इस परीक्षा एकदम जल्दी से जल्दी होगा, तुम लोग जाओ पढ़ाई करो। आपने देखा होगा कि कैबिनेट के पश्चात मैंने ये प्रश्न भी किया था। तो हमें पूरी उम्मीद है, छात्रों को मैं आग्रह करता हूं कि आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। अगर 70 से 75 दिन में पीटी होगा तो आपको तैयारी थोड़ा बोल्डनेस होकर करना पड़ेगा। तो देखिए 23 साल हो गए झारखंड के और बस 7 जेपीएससी हुई है, और जो 7वीं जेपीएससी हुई थी उसको 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी बना दिया गया था। और उसके बाद जो परीक्षा हुई थी उसमें भी कई बार जो है विरोध का सामना करना पड़ा था जेपीएससी को, क्योंकि बहुत सारे जो थे वहां पर त्रुटियां थी। अब जो है नियमावली में जो बदलाव किए गए हैं उसमें भी अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि जो नियमावली में बदलाव किए गए हैं उसमें देख लिया जाए कि क्या कुछ एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, दूसरे राज्यों में किस तरह से एज रिलैक्सेशन में था उसकी तुलना कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने जो बताया कि इंटरव्यू में भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐड कर दिया गया, जिसमें 40% मार्क्स जो है वो लाना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। वो चाह रहे हैं कि उस बाध्यता को खत्म कर दे, ताकि अभ्यर्थी जो है अपना आराम से परीक्षा दे सके और इंटरव्यू दे सके, और उस आधार पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार हो। तो तमाम जो ये बातें हैं अभ्यर्थी हमारे माध्यम से कह रहे थे। अब देखने वाली बात होगी जेपीएससी और सरकार इसको लेकर क्या कुछ करती है। न्यूज़ बाय स्कोप ले कानव से राजबलम के साथ नीरज कुमार, रांची।